बादशाह एक जोकर को तख्त पर बिठाना चाहता है, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते कि ये गुलाम इन दोनों को हटाकर खुद तख्त का मालिक बने। इस पूरे शरीर में छटा तो छटा कुल जमा खून होगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय निज़ाम। आज प्राण साहब के बारे में बात करेंगे। प्राण साहब को विस्की पीने का बड़ा शौक था और वो रेगुलर विस्की पिया करते थे। हालांकि वो इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे कि कभी भी काम के दौरान शराब ना पिएं। वो जब भी चेहरे पर मेकअप रहता था उनका नियम था कि जब भी वो मेकअप में हो तो कभी भी पीने के इरादे से शराब को ना पकड़ें। बाकी फुर्सत मिलते ही यानी कि काम से फारिग होते ही प्राण साहब का सबसे बड़ा शौक था विस्की पीना और पीने की महफिलें जमाना। और चूँकि प्राण साहब शेर व शायरी के बड़े शौकीन थे, बहुत अच्छे जानकार भी थे, तो अपनी महफिलों में वो खूब रंग भी जमाते थे। शराब पीने के अपने शौक के चलते प्राण साहब एक बार मुसीबत में भी फंस गए थे, लेकिन फिर बड़ी ही चालाकी से वो उस मुसीबत से बाहर भी आ गए थे। हुआ कुछ यूं था कि 50 के दशक में मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में महाराष्ट्र में शराब बंदी कर दी। शराब पीने की छूट या ख़रीदने की छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को थी जिनके पास परमिट हुआ करते थे, और उन्हें भी अपने घर में या फिर किसी प्राइवेट प्लेस में शराब पीने की छूट थी, पब्लिकली वो भी नहीं पी सकते थे। तो प्राण साहब ने भी किसी तरीके से अपने लिए एक परमिट बना लिया शराब का, ताकि वो ख़रीद सकें। और एक परमिट प्राण साहब के दोस्त और उनके पड़ोसी भी थे, वो उन्होंने भी बनवा लिया। रोते क्यों हो भीमासरन? इस पोशाक को संभाल कर रखो, अभी नरपत जिंदा है। एक दिन प्राण साहब और उनके दोस्त, वही दोस्त जिसके पास शराब का परमिट भी था और जो प्राण साहब का पड़ोसी भी था, वो दोनों क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की लिफ्ट में जाकर शराब पी रहे थे। और दोनों के ही पास तब क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की मेंबरशिप थी, तो वहाँ उन्हें टोकने वोकने वाला कोई था नहीं। तो दोनों क्या करते थे, प्राण साहब और उनका दोस्त, कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में चले जाते थे, वहाँ की लिफ्ट में शराब पीते थे और लिफ्ट ऊपर नीचे आती जाती रहती थी, वहाँ कोई टोकने वाला उनको था नहीं। तो दोनों मस्त अपना मज़े करते थे, विस्की के सिप मारा करते थे, फुल सरूर बनाया करते थे और बड़े आराम से ये बचे रहते थे पुलिस से। लेकिन उनकी ये जो चालाकी है, ये जो इन्होंने एक फुल प्रूफ प्लानिंग की थी पुलिस के शिकंजे में फंसने से बचने की, ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकी। पुलिस ने एक दिन रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया, किसी ने मुखबरी कर दी थी, तो लिफ्ट में पीते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्राण साहब और उनके दोस्त को अदालत में पेश किया। वहाँ दोनों ने ही अपना अपना परमिट दिखाया। जब अदालत में जज साहब ने प्राण साहब से पूछा कि भाई आपके पास परमिट है तो आप अपने घर में क्यों नहीं पी रहे थे, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिफ्ट में क्यों पी रहे थे, तो प्राण साहब ने जवाब दिया कि CCI यानी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, वो तो एक प्राइवेट क्लब है और हम दोनों उस क्लब के मेंबर हैं, तो हमारे लिए वो घर जैसा ही है। प्राण साहब की ये दलील काम कर गई और सरकारी वकील को मुकदमा वापस लेना पड़ गया। प्राण साहब और उनके दोस्त को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये पूरा मामला जब क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के दूसरे मेंबर्स को पता चला तो सभी ने प्राण साहब की चतुराई की बड़ी दाद दी। कराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। एक दिन प्राण साहब के दोस्त के घर क्रिसमस पार्टी चल रही थी। ये वही दोस्त था जो प्राण साहब के साथ CCI की लिफ्ट में शराब पीते हुए पकड़ा गया था और जो प्राण साहब का पड़ोसी भी था। प्राण साहब के उस दोस्त की पत्नी एक क्रिश्चियन महिला थी जो कि यूरोप की रहने वाली थी। तो अपनी पत्नी की क्रिसमस पार्टी को यादगार बनाने के लिए प्राण साहब के उस दोस्त ने घर पर कई सारे मेहमानों को बुलवाया और शराब भी सर्व की। जबकि उस दौर में पार्टियों में शराब करने पर भी पाबंदी थी, लेकिन उस पार्टी में शराब जमकर परोसी जा रही थी। उस दिन को याद करते हुए एक इंटरव्यू में प्राण साहब ने कहा था कि उस पार्टी में मानो शराब का दरिया बह रहा हो, मगर किसी ने मुखबरी कर दी, किसी ने पुलिस को बता दिया कि इस घर में पार्टी चल रही है जहां पर शराब सर्व की जा रही है। हालांकि प्राण साहब के उस दोस्त को भी पता चल गया कि पुलिस आज उसके घर पर रेड मारने वाली है। तो उसने क्या किया कि
फटाफट सारी बोतलें, सारी शराब के गिलास उठाए और प्राण साहब के अहाते में रखवा दिए, जो कि बराबर में ही था। तो इस तरह वो बच गया, क्योंकि पुलिस जब आई तो उसे कुछ भी नहीं मिला, पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और पुलिस खाली हाथ वापस लौट गई। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। साथियों, प्राण साहब की इस कहानी का जिक्र मिलता है उनकी बायोग्राफी में, जो कि पत्रकार बन्नी रुबेन ने लिखी थी, एन प्राण नाम से, अंग्रेजी में। मेरे पास ये किताब हिंदी में मौजूद है और प्राण के नाम से, और ये पूरा किस्सा इस किताब में है कि ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते। तो साथियों, प्राण साहब का ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही किस्से कहानियाँ बार बार देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल, मेरे पेज पर ऐसे ही किस्से कहानियाँ आपको लगातार देखते सुनते रहने के लिए मिलते रहेंगे। फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त, मैं निज़ाम। जय हिंद, जय भारत।